एक आदमी ने कार के दरवाजे पर बंदूक तानी हुई थी और कार के अंदर बैठी एक औरत ने सिर हिलाकर इशारा किया। अब वक्त आ गया है। उसने टारगेट की पक्की पहचान कर ली थी। जैसे ही सिग्नल मिला, कार का दरवाजा धीरे से खोल दिया गया, लेकिन किसी को भी कार से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि कार में बॉम्ब लगा हुआ था और अगर कार का वजन जरा सा भी कम हो जाता तो बॉम्ब फट जाता। इस पूरे मिशन की जिम्मेदारी लॉरा के हाथ में थी। वो कार के नीचे रेंगती हुई बॉम्ब तक पहुंचती है और एयरबैग्स का इस्तेमाल करती है ताकि बॉम्ब का प्रेशर मेंटेन किया जा सके। स्पेशलिस्ट ने साफ कहा था कि सिर्फ 80 पाउंड तक का वजन ही हटाया जा सकता है, इससे ज्यादा हुआ तो ब्लास्ट पक्का है। कार में पीछे 2 बच्चे बैठे थे, एक लड़की और एक लड़का। दोनों का वजन उस लिमिट के अंदर था। माँ ने तुरंत कहा, पहले मेरी बेटी को बाहर निकालो। शायद वो अपनी बेटी को ज्यादा कमजोर समझ रही थी, लेकिन बेटे को ये बात बहुत चुभ गई। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी। अब कार में 3 लोग बचे थे, माँ, बेटा और एक बॉम्ब एक्सपर्ट। उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, तीनों को एक साथ बाहर निकलना था और कार के अलग अलग हिस्सों में ठीक उसी वक्त बराबर वजन रखना था। लेकिन टाइमिंग में जरा भी गलती नहीं चल सकती थी। सिर्फ 3 सेकंड का डिले और सब कुछ खत्म। लॉरा ने सब कुछ प्लान कर लिया था। वजन तैयार था, जगह तय थी। एक वजन तो बॉम्ब के बिल्कुल पास रखना था। उसके लिए बॉम्ब एक्सपर्ट को फिर से कार से नीचे जाना पड़ा। सब कुछ इतना नाजुक था कि एक सांस भी इधर से उधर हो जाती तो बॉम्ब एक्टिव हो जाता। तीनों धीरे धीरे कार के किनारे आए, बाहर निकलने को तैयार। लेकिन उसी वक्त वो लड़का सीट से हिला ही नहीं। सब हैरान थे। उसकी माँ ने पुकारा, लॉरा ने चिल्लाया, लेकिन वो बैठा रहा जैसे लकड़ी की मूर्ति हो। बॉम्ब एक्सपर्ट ने अपने दोनों हाथों से कार को सपोर्ट देना शुरू किया ताकि वजन का बैलेंस बिगड़े नहीं, लेकिन उसकी ताकत भी लिमिटेड थी। वो लड़का फिर भी नहीं हिला। सबकी सांसें अटकी हुई थी और फिर जब एक्सपर्ट का शरीर कांपने लगा, उसका दम टूटने लगा था। लड़का अचानक से बाहर कूद गया। लॉरा और उसकी माँ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बॉम्ब एक्सपर्ट, जिसने आखिरी पल तक सबको बचाने की कोशिश की, उसने खुद को बलिदान कर दिया। वो जानता था कि अगर एक भी जान बच सकती है तो उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। उस बॉम्ब एक्सपर्ट का नाम शायद कोई याद ना रखे, लेकिन उसकी कुर्बानी, उसकी बहादुरी, वो हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी। अगर आप भी मानते हैं कि असली हीरो वो होते हैं जो बिना नाम के जान दे देते हैं, तो कमेंट में सल्यूट टू द हीरो जरूर लिखें और बताइए, अगर आप उस माँ की जगह होते तो पहले किसको बचाते, बेटी को या बेटे को।